वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन एंड पर्पसेस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, दैट इज़ कोर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। So next topic of syllabus is the core of embedded system. So in that embedded system are domain and application specific, जो ऑलरेडी हमने स्टडी किए हैं उसके applications and are built around a central core. So the core of embedded system falls into the any of the following categories. तो यहाँ पे core of embedded system को अलग अलग categories में डिवाइड किया गया है, ठीक है। So the first category is the general purpose and domain specific processor. So which is the first one is the microcontroller, okay, second is the microprocessors, third one is the digital signaling processors, ठीक है। तो इसमें हम जो फर्स्ट एंड सेकंड है दैट इज़ ए एंड बी, दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है। तो ये सब कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में आपको माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स का यहाँ पे डिटेल स्टडी है। सेकंड जो कैटेगरी है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज़ एसिक, ठीक है। थर्ड will be the programmable logic devices, that is the PLDs are there, and fourth one is the commercial off the shelf components, that is COTS are there, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है, इसमें कोर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम को डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द माइक्रो प्रोसेसर। So in that the first point is a microprocessor has all the functional components of CPU on a single silicon chip डिज़ाइन यूजिंग अ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो अलग अलग फंक्शनल कंपोनेंट सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑल द फंक्शनलिटीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विच इज़ ऑन द सिंगल चिप, ठीक है, विच इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। सो बाय यूजिंग अ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी all the these CPU components are fabricated on the microprocessor and it has the different functionalities. Second point, we'll see the block diagram of microprocessor, that is a CPU, so which contains the arithmetic and logical unit, that is ALU, a program counter, that is PC is there, a stack pointer SP is there, and some working register for temporary storage of data. Also a clock timing circuit is there and interrupt circuits are there, ठीक है। तो ये अलग अलग जो फंक्शनल ब्लॉक्स है, ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर के सीपीयू में होंगे, ठीक है, जिसमें एएलयू है। एएलयू में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो है जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंडिंग, ऑरिंग, ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन एएलयू में परफॉर्म होंगे। प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो देयर, ठीक है। अ स्टैक पॉइंटर फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द डेटा अलॉन्ग विथ सम वर्किंग रजिस्टर्स फॉर द माइक्रो प्रोसेसर इज देयर, ठीक है। देन क्लॉक टाइमिंग circuit is there, also interrupt circuits are also there, okay. So these are the main functional block for the microprocessor. We'll see it in the block diagram. Next point, to make a complete microcomputer one must add the memory, usually a read only program memory, that is ROM is there, and random access data memory, that is RAM is there, memory decoders, an oscillator, and a number of input output devices such as parallel and serial data ports, ठीक है। तो ये सारे जो मेन ब्लॉक्स होंगे दैट विल बी अ कम्प्लीटली प्रेजेंट इन द माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें रोम होगा, ठीक है, रैम इज़ द मेन मेमोरी, ठीक है, oscillators, input output devices, parallel and serial data ports, all are available on this microcomputer. So in addition to that, special purpose devices such as interrupt handlers, counters may be added to relieve the CPU from time consuming counting and timing, okay. तो इस फंक्शनल ब्लॉक से और भी जो डिफरेंट ब्लॉक्स है वो स्पेशल पर्पस डिवाइसेस, देन इंटरप्ट हैंडलिंग पर्पस के लिए इंटरप्ट हैंडलर्स एंड काउंटर्स, ये सब कुछ एक माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू में होगा, ठीक है। और बाय कनेक्टिंग द माइक्रो कंप्यूटर विद द मास स्टोरेज डिवाइस लाइक फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, IO peripherals such as keyboard and CRT display makes the full computer that can be used for general purpose software application, ठीक है। तो इसी तरह से माइक्रो कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए फ्लॉपी, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, IO
devices such as keyboard and display. ठीक है, keyboard is the input device and display is the output device. ठीक है, so that makes a simple computer system, so that can be used for general purpose software applications. So the main purpose of microprocessor is to read the data from the memory, perform the operations or process the data, and store that calculations or that data into the mass storage device और डिस्प्ले द रिजल्ट्स फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, तो मेन पर्पज जो है माइक्रो प्रोसेसर का वो डेटा को रीड करना है मेमोरी से, उस डेटा को प्रोसेस करना है. ठीक है, या कैलकुलेशंस करना है डेटा पे, उसको स्टोरेज करना है. ठीक है, मास स्टोरेज डिवाइस में, और डिस्प्ले दैट रिजल्ट ऑन द डिस्प्ले. ओके, सो द प्रोग्राम that is used by microprocessor are stored in the mass storage device and loaded into the RAM. ठीक है, क्योंकि RAM एक मेन मेमोरी है. ठीक है, and is use the command. ओके, तो इसी तरह से जो भी प्रोग्राम्स है वो माइक्रोप्रोसेसर में रन होते हैं. ठीक है, the new microprocessor programs are stored in the ROM also. Okay, ROM is the read only memory. So here is the complete block diagram of microprocessor system. So it contains the ALU, arithmetic logical unit, accumulator, registers are there for temporary storage of data, RAM, that is the internal RAM, that is act as a main memory, stack pointer, that is SP, internal ROM, that is read only memory, input output ports for connecting the different input output devices such as the keyboard, mouse, printer, scanner. We can connect it through the input output ports. Timer and counter circuit is also there. Program counter, that is PC, is also there. So these all the blocks are available in a complete microprocessor system. Okay, so there are different versions of this microprocessor. So here some examples are given for Intel microprocessor. So the first Intel microprocessor is 4004, that is the IC number, which is invented in the 1971, which is a 4-bit microprocessor, means it can process the data of 4-bit. Second one after that is the Intel 4040 series. After that it will be a Intel 8008, which is invented in 1972. So the continuously updations are there in the microprocessor. Okay, so here one table is given for the evolution of इंटेल माइक्रोप्रोसेसर. ठीक है, तो इसमें टोटल इवोल्यूशन दिया है. दीज आर द आईसी नंबर्स ऑफ इंटेल. ओके, एंड दीज आर द ईयर वेयर दे आर इन्वेंटेड, द ट्रांजिस्टर यूज इन दिस माइक्रोप्रोसेसर, देन द डेटा विड्थ एंड द क्लॉक स्पीड. तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है. ठीक है, अलग अलग जो इंटेल्स के माइक्रोप्रोसेसर्स है, ठीक है, कौन सी ईयर में यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है उनका, कितने ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए, उसमें डेटा कितना प्रोसेस होगा. ठीक है, एंड क्लॉक स्पीड. सपोज दिस 8085 इज़ अ बेसिक माइक्रोप्रोसेसर. इट इज़ इन्वेंटेड इन 1976. इट कंसिस्ट ऑफ 6500 ट्रांजिस्टर इन द single microchip of that microprocessor, and it can process the data up to the 8 bit, means 1 byte is there. We know that 8 bits is means 1 byte. Okay, and the clock speed required for that microprocessor is a 5 megahertz. Okay, because frequency is measured in hertz, so it is a 5 megahertz. So like that. After that the Pentium 4 series is there. So it is invented in 2000. Okay, so it consists of number of transistor. Okay, and data bit will be a 64 bits, means at a time 64 bit can be processed in the Pentium 4 processor. It will work on the clock speed of 1.5 gigahertz, like that. The next point is architecture of which is used in this processor is divided into the two type. Okay, so for the first one is the Harvard and second one is the von Neumann architecture is there. Okay, so first we study the Harvard architecture. So in that a program memory is there in Harvard architecture, then CPU is there and the data memory. So these three are the main blocks in the Harvard architecture: program memory, CPU and the data memory. So the program is a 14-bit data.
okay, and the address is the 13-bit data, okay, and the data will be a 8-bit and the address will be a 9-bit, okay. So these are the bidirectional, okay, means we can read the data from the program memory, or save the data means write the data in the program memory with the help of this CPU, central processing unit. Also we can read the data from data memory and also write the data in the data memory. So the hardware architecture is a computer architecture which physically separates the storage and the signal pathways from the instruction and data, and it requiring a dedicated buses for each of them, ठीक है। तो हार्डवर्ड आर्किटेक्चर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिसमें फिजिकली सेपरेट है स्टोरेज, मीन्स डेटा मेमोरी डिफरेंट है, प्रोग्राम मेमोरी डिफरेंट है, ठीक है। एंड उसके जो सिग्नल पाथवेज है मीन्स डेटा रीड राइट करने के लिए यहाँ पे सेपरेट बसेस दिए है। जैसे प्रोग्राम मेमोरी रीड राइट करने के लिए यहाँ पे सेपरेट बस दिया है, प्रोग्राम बस, ठीक है। सेम डेटा को रीड करने के लिए डेटा बस यहाँ पे सेपरेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हार्डवेयर आर्किटेक्चर में जो फिजिकल स्टोरेज है प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी वो सेपरेट किया गया है, ओके। सो द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेंड कैन बी देयरफॉर फेच साइमल्टेनियसली। तो इसकी वजह से जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्राम में लिखेंगे दैट कैन बी अ रीड सेपरेटली, दैट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज रीड बाय दिस प्रोग्राम मेमोरी, data will be read by this data memory. So the term originated from the Harvard mark, that is relay based on computer which stores the instruction or the punch type, that is 24 bits data in electromechanical counters, okay. So that is the simple hardware architecture. Then we'll see the von Neumann architecture, which is the second type of architecture used in the processor. So in case of this von Neumann architecture, it is a computer design model that uses the processing unit and a single separate storage structure to hold both instruction and data. तो von Neumann architecture जो कंप्यूटर डिज़ाइन मॉडल है जिसमें जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है एंड सिंगल स्टोरेज स्ट्रक्चर इज़ देयर टू हैंडल बोथ इंस्ट्रक्शन एज वेल एज डेटा। जैसे हार्डवेयर आर्किटेक्चर में प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी आर सेपरेटेड, ओके, एंड दैट इज़ कनेक्टेड विद द CPU। उसी तरह से von Neumann आर्किटेक्चर में जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, एंड जो डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल है, ठीक है, एंड उसी में इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा विल बी फेच और रीड आउट, ओके। सो इट इज़ नेम आफ्टर द मैथमेटिशियन and early computer scientist John von Neumann, who knew the Alan Turing's seminal hypothetical idea that universal computing machine, and that had been published in 1936, ठीक है। Such computer implements a universal Turing machine and common referral model, specifying the sequential architecture in contrast with the parallel architecture, ठीक है। तो इसमें जो स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर है दैट इज जनरली अ कंप्यूटर विद दिस डिज़ाइन, ऑल्दो मॉडर्न कंप्यूटर्स आर यूजुअली ऑफ दिस टाइप, ठीक है। तो हम इसका भी आर्किटेक्चर डिटेल में देखेंगे ताकि ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो सके। सो हियर इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ von Neumann आर्किटेक्चर। सो इन दैट द one memory is used, that is a simple common for both fetching the instructions and data from the memory, and the control unit is there, ALU is there, that is arithmetic logical unit is there, and the input and output from the accumulator. Accumulator is the one of the type of register, okay. So in John von Neumann, one shared memory of for instruction, that is program and data, with one data bus and one address bus between processor and memory. तो जिस तरह से हार्डवर्ड आर्किटेक्चर में सेपरेट मेमोरी था प्रोग्राम के लिए एंड डेटा के लिए, ओके, तो यहाँ पे एक वन कॉमन शेयर मेमोरी दिया गया है। सो दैट मेमोरी कंटेन्स द प्रोग्राम एज वेल एज डेटा इंस्ट्रक्शंस, ओके, एंड सिंगल बस इज़ यूज, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंगल बस यूज़ किया गया है डेटा के लिए एंड प्रोग्राम के लिए, ठीक है। जैसे हार्डवर्ड आर्किटेक्चर में सेपरेट डेटा बस था एंड सेपरेट प्रोग्राम बस था, ठीक है, फॉर प्रोग्राम मेमोरी। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन von Neumann and hardware architecture.
तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है दोनों आर्किटेक्चर में, वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो जिसमें अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए गए, जैसे द कंप्यूटर हैज़ अ सिंगल स्टोरेज सिस्टम दैट इज़ मेमोरी फॉर स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जैसे हमने देखा कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में एक सिंगल स्टोरेज दिया गया है प्रोग्राम एंड डेटा इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए, ठीक है। हार्डवेयर आर्किटेक्चर में जो 2 सेपरेट मेमोरीज आर गिवन फॉर स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम, लाइक दैट अ सिंगल सेट ऑफ एड्रेस एंड डेटा बसेस बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में एक सिंगल सेट ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस प्रोवाइड किया गया है फॉर एक्सेसिंग द मेमोरी, ओके। एंड हार्डवर्ड आर्किटेक्चर में यहाँ पे सेपरेट डेटा एंड एड्रेस बस दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द मेमोरी इनटू द सीपीयू, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन this Harvard and von Neumann architecture for the processor. Next will be a microcontroller system. So here the block diagram of simple microcontroller system is given here, okay. So which is a true computer on the chip, that is a microcontroller. So the design includes all the features of microprocessor, that is CPU. It consists of ALU, program counter, stack pointer and special purpose registers are there for temporary storage of data, ठीक है। तो उसी तरह से जो माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम है विच इज़ नथिंग बट द एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो इसका ही हमें डिटेल स्टडी करना है इस सब्जेक्ट में माइक्रो कंट्रोलर्स का। तो माइक्रो कंट्रोलर इज़ नथिंग बट द ट्रू कंप्यूटर बिकॉज इट विल बी ऑपरेटेड ऑन रियल टाइम सिनेरियो, ठीक है। सो दैट ऑल्सो कंसिस्ट द फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर के सीपीयू में जो भी फीचर्स है सेम ब्लॉक्स इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स में भी है, लाइक ALU, PC, ESP एंड रजिस्टर, ठीक है। सो इट ऑल्सो हैज़ द अदर फीचर्स नेसेसरी टू मेक द कंप्लीट कंप्यूटर, ओके। तो अदर जो फीचर्स है तो उसमें ROM दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी, RAM एज अ मेन मेमोरी, पैरेलल इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर्स आर देयर, ठीक है, काउंटर्स and the clock circuit is also there, ठीक है। so the microcontroller is also has a complete computer system just like your microprocessor, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया गया है माइक्रो कंट्रोलर का, तो जिसमें ALU है दैट इज अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जिसमें ऑल अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विल बी प्रोसेस, एक्यूमुलेटर विच विल एक्ट एज अ वन ऑफ द टेम्पररी रजिस्टर फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा, different registers are there for temporary storage of data, also internal RAM which is the main memory for processing of data, internal ROM is there that is read only memory, different input output ports are there, okay, to connect the input output devices with this microcontroller, interrupt circuits are there, okay, clock circuit are there, also program counter that is PC is there in microcontroller, okay, and timer and control block is also there, okay. So this is the complete block diagram of microcontroller system which is also known as the embedded system. So like microprocessor, microcontroller is a general purpose device, but microprocessor is designed to use only read data, perform limited calculation on data and control its environment based on the calculation. So the main use of microcontroller is to control the operation of machine using a fixed program that is stored in the ROM and does not change over the lifetime of the system, ठीक है। तो मेन जो यूज़ है माइक्रो कंट्रोलर का वो कंट्रोलिंग के लिए, कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द मशीन, ओके। तो उसके लिए जो प्रोग्राम लिखा जाएगा वो फिक्स प्रोग्राम रहेगा माइक्रो कंट्रोलर में, ओके, दैट इज स्टोर इन द ROM. सो दैट इज़ द मेन थिंग, मीन्स प्रोग्राम कैन बी सेव इन द ROM ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर, नॉट इन द RAM, ओके। तो प्रोग्राम जो भी हम लिखेंगे माइक्रो कंट्रोलर के लिए वो ROM में स्टोर होगा, ठीक है, and that can be a run or process into the RAM only, okay, and that program does not get changed over a lifetime for that embedded system, okay. The microcontroller design uses the much more limited set of single or double byte instruction, ठीक है। तो माइक्रोकंट्रोलर डिज़ाइन के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे वो सिंगल बाइट, डबल बाइट फॉर्म में हो सकते हैं, ओके।
and that are used to move the code or data from internal memory of the ALU. So many instructions are coupled with the pins to integrate circuit that is package. The pins are programmable. ठीक है, तो यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है हम इनको प्रोग्राम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट. ओके, next point is the microcontrollers are concerned with getting data from and to its own pins. The architecture and instruction set are optimized to handle the data bit and byte size. ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर में जो भी डेटा होगा वो इनपुट से एक्सेप्ट होगा. इट विल प्रोसेस दैट डेटा एंड जनरेट द आउटपुट एंड दैट कैन बी given to the device through the output ports. Okay, so the processing of data will be depend on the microcontroller. Okay, so it can be a handle a bit size data or it can be a byte size data. Okay, so the microcontroller can function as a computer. ठीक है, तो microcontroller as a function work करेगा just like your general purpose computer system with the addition of no external ports, and a microprocessor must have many additional parts to be operational. ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में मेन डिफरेंस ये है कि माइक्रो कंट्रोलर में जो भी फंक्शन है, ठीक है, मीन्स वहाँ पे हम एडिशनल पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है माइक्रो कंट्रोलर में. ठीक है, मेन पार्ट्स आर इनबिल्ट. ओके, बट इन केस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वी हैव टू ऐड द एडिशनल पार्ट्स लाइक रैम, रोम, ओके, storage device, that is hard disk. ठीक है, so that is also a main difference between microprocessor and microcontroller. So microcontroller is compact version of microcomputer. ठीक है, तो microcontroller compact version है microcomputer का. The microcontroller is normally application specific system, so it is not a general purpose system. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि microcontroller at a time एक ही टास्क कंप्लीट करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिस्टम है. इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर या एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक अ जनरल पर्पस सिस्टम जो हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए लाइक मल्टीटास्किंग के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं जनरल पर्पस सिस्टम जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है. ठीक है, तो सम ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन रिक्वायर ओनली 8-bit कंट्रोलर वेयर एज सम रिक्वायर्स द सुपीरियर परफॉर्मेंस for the computational needs. Okay, so it can be a 16 or 32-bit controllers. ठीक है, तो embedded system में भी depending on the requirement. ठीक है, 8-bit controllers are also there and also for a complicated task 32 or 16-bit processor is also there. Next point will be the instruction sets for the microcontroller can be a RISC or CISC. ठीक है, तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे. ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन सेट है माइक्रो कंट्रोलर के वो RISC एंड CISC टाइप में डिवाइड किए गए. ठीक है, सो द माइक्रो कंट्रोलर्स आर डिज़ाइन फॉर आइदर जनरल पर्पस एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट और डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट. तो माइक्रो कंट्रोलर का जो डिज़ाइन है, ठीक है, या यूज़ है वो आप जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए भी कर सकते हैं. ठीक है, या पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन हम यूनिट सेकंड में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, सो डैट विल कंप्लीट द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर फॉर द कोर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम RISC एंड CISC इंस्ट्रक्शन सेट्स का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.